जमशेद साहब, मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब जब से बनी हैं, तब से अब तक जो एक तब्दीली नज़र आई है वाज़ेह, वो ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के जो अज़ला में डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनमें ख़वातीन की तादाद बतदरीज बढ़ती जा रही है। आपको पता है मुल्तान रीजन के 4 ज़िले हैं, मुल्तान, फिहाड़ी, खानेवाल और लोधरा। अब 3 डिप्टी कमिश्नर ख़वातीन को लगा दिया गया है और मुल्तान में हेडक्वार्टर जो कमिश्नर साहिबा बैठी हैं, मरियम खान साहिबा, वो आपको पता है पहले भी मतलब तैनात हैं। अब इस वक़्त मुल्तान के 4 अज़ला हैं, जिनमें से एक डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो है, वो मेल है, बाकी फ़ीमेल हैं और कमिश्नर साहिबा भी आपको पता है मरियम खान साहिबा पिछले 1 साल से यहाँ मतलब परफ़ॉर्म कर रही हैं। ये तो मुल्तान रीजन की बात है। इसी तरह अगर हम डीजी खान की बात करें, तो वहाँ भी 2 अज़ला की डिप्टी कमिश्नर जो हैं ना, वो ख़वातीन हैं। लिया में भी डिप्टी कमिश्नर ख़ातून हैं और मुज़फ़्फ़रगढ़ भी डिप्टी कमिश्नर ख़ातून हैं। तो ये तब्दीली जो है ना जनूबी पंजाब के लिए तो बड़ी मतलब है, पहली बार इस बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन को तैनात किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, ख़वातीन की तैनाती तो खुशाइंद है, क्या इनकी कारकर्दगी में कोई बेहतरी आएगी, मतलब पहले से मतलब जो मेल ऑफ़िसर हैं, उनसे बेहतर होगा काम? मेरा ख़्याल है अगर हम बात करते हैं जनूबी पंजाब में और इतनी बड़ी तादाद में अज़ला के जो हेड्स हैं वो ख़वातीन हैं, तो यार ये खुशाइंद बात है कि कम से कम देखें 6 अज़ला की हमने बात की है। जैसे लुबना नज़ीर साहब आई हैं, लोधरा में आई लोधरा में हैं, इनकी और कल तैनाती हुई, सलमा रिसेंट हुई है, वो लोधरा में हुई है उनकी सलमा रिसेंट। सलमान साहबा आई हैं खानेवाल में, और विहाड़ी में हैं इमराना इमराना तौकीर तौकीर साहिबा, साहिबा हैं। तो सो अब देखते मुज़फ़्फ़रगढ़ हैं ये में चीज़ें। कुर्रतुल-ऐन साहिबा हैं। कुर्रतुल-ऐन साहबा हैं मुज़फ़्फ़रगढ़ इसी में, तरह वो जो हैं बेदार साहिबा हैं लिया में। लिया में। तो सो ये अच्छी बात है कि आप जब डीएमजी ऑफिसर्स हैं, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में उनका रोल है, वो सीनियर अपने उसमें डिज़र्व भी करती हैं और तमाम कॉम्पिटेंसी भी रखती हैं, तो अगर फील्ड पोस्टिंग में इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो ये ओवरऑल खुशाइंद है। जब हम ये कहते हैं कि किसी भी अज़ला में और हमारे इस इलाके में भी पॉपुलेशन ख़वातीन की तादाद भी बड़ी नुमायाँ है, और अगर वो उनकी नुमाइंदा हेड ज़िले की ख़ातून होगी तो ये बुरी बात नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख़्याल है मरियम नवाज़ साहिबा को इस पे एप्रिशिएट करना चाहिए कि नहीं, अच्छी उन्होंने बात तो ख़वातीन को है चीज़ें। जमशेद साहब, देखें हाँ, हाँ, असल जो ऑब्जेक्टिव है वो है आम आदमी को रिलीफ देना। आप क्या समझते यार हैं, जब सुन मैं तो लें मैं, आप क्या समझते हैं कि आम आदमी ख़वातीन के सामने जाके अपना मसाइल, अपना इशू, मतलब है आप समझते हैं बनिस्बत मेल के आसानी से पेश कर सकता है? जिस तरह यहाँ जनूबी मैं पंजाब में आपको देखें पढ़े लिखे लोग कम देखिए, हैं, जनूबी पंजाब में इसलिए बात कर रहा हूँ ताकि पता हो, हमारे लोग दूर दराज बैठे हैं जो डीसी ऑफिस नहीं जाते, बेचारे घबराते हैं, तो उनको पता हो कि ख़वातीन जो हैं मर्दों की निस्बत उनका अखलाक और नरम ज़्यादा होती हैं, गुफ्तगू कर लेती हैं और हर बंदे की बात सुन लेती हैं। तो इसलिए इन लोगों को मतलब है पब्लिक को फ़ायदा होगा। अच्छा आपको याद होगा मुल्तान में कुछ अर्सा पहले एसएसपी ऑपरेशंस खातून थीं, जी थी। ठीक है? शाइस्ता नदीम सीटीओ साहबा, सीटीओ शाइस्ता नदीम साहबा थी, नहीं, सीटीओ फिर मुल्तान अमारा में अख्तर थी। खातून नहीं, हाँ, चीज़ें नहीं। तो जब पुलिस का तो और ज़्यादा मुश्किल काम होता है, हाँ। तो जब आप डिप्टी कमिश्नर का तो फिर भी उतना हर वक़्त का लिंक नहीं होता जिस तरह की पुलिस की में ख़वातीन अफ़सर लेकिन खुद बैठी हों तो। इस वक़्त यार जनूबी पंजाब के 11 यार अज़ला में से सुन तो लें, हाँ, इस वक़्त 11 अज़ला में से कहीं भी खातून पुलिस ऑफ़िसर नहीं है, लेकिन ख़वातीन डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ये एक बड़ी तादाद है मुल्तान माशाल्लाह। में इस वक़्त भी एक एएसपी अनम खातून में है, ये फ़ील्ड में ही, एएसपी फ़ील्ड है, की जी, बात सी ठीक बात है। मैं सिर्फ़ बात कर रहा हूँ कि इस तरह की जो डीएमजीज़ और चीज़ें में लेकिन जो आ ज़िले रही की हैं, हेड मैं पीएसपी के बात लोग कर रहा हैं। हूँ, ज़िले की हेड की बात कर रहा हूँ, पुलिस में भी पीएसपी की भी ख़वातीन बहुत बड़ी तादाद है, उनका भी तजर्बा करना चाहिए जनूबी पंजाब में। हाँ, अभी हम क्योंकि डिप्टी कमिश्नर पे बात कर रहे हैं तो हुँ, हम इस पे वापस आ जाएँ। हुँ, मैं ये कह रहा था कि ख़वातीन अगर अफ़सर वहाँ बैठी हैं तो उसके 2 फ़ायदे हैं। हुँ। एक तो ख़वातीन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेज़ में आम तौर पे कम जाती हैं, वो ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से जा सकेंगी अपने मसाइल के हल के लिए या इश्यूज़ लेके, नंबर 1। और किसी भी उनके जो पहले अवॉइड करती थी, ठीक नंबर 1। बात है। नंबर 2, या जो ख़वातीन होती हैं वहाँ पे आपको पता है डिप्टी कमिश्नर ऑफिसेज़ में आम तौर पे सियासी लोग जाते हैं, ऐसे पॉलिटिकल वर्कर जाते हैं और वो अफ़सरों के दफ़ातर में मुसलसल बैठे रहते हैं और ज़्यादा देर अपनी पीआर दिखाने के लिए, अपने ताल्लुक दिखाने के लिए बैठे रहते हैं। और तो जो ख़वातीन वक़्त ज़ाया होती है, होता है, हाँ, जब ठीक बात है। ख़वातीन होते हैं तो आप मेरा ख़्याल है कि सिर्फ़ टू द पॉइंट बात होती है और वो फ़ौरन उसके बाद आप मेरा ख़्याल है जितना ऑफ़िस वर्क ख़वातीन डीएमजी ऑफ़िसर्स या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़िसेज़ में है या डिवीज़नल कमिश्नर को जब हम मिलते हैं मरियम साहबा के पास, अब लोग आपको पता है कि ज़्यादा देर वहाँ उतना रश हाँ, नहीं ज़ाहिर होता, बात है, काम जो की बात आता है की और काम होता जाए, है कि चले गए। ठीक तो ठीक बात। सो ये एक अच्छी बात है कि उस ऑफ़िसर को पूरे डिस्ट्रिक्ट पे तवज्जो देने का पूरा मौका
مل جاتا ہے، وقت بھی پورا ملتا ہے اور وہ فوکس بھی ہوتا ہے، اور صرف ہر وقت پی آر نہیں ہوتا، کام بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے. جمشید صاحب پرفارمنس دیکھیں، یہ امتحان ہے ان 3 ڈپٹی کمشنرز کا اور کمشنر صاحبہ ان تو 3 کر کا لیں. نہیں، جہاں بھی لگی ہوئی ہیں، جہاں بھی لگی ہوئی مظفر ہیں 2-5 وہ لیا اور جتنی بھی ہیں، مظفر گڑھ میں بھی، اگر تو ان کا یہ امتحان سن ہے. لیں، اگر یہ تجربہ ناکام ہوتا ہے خدا نخواستہ، مطلب ہاں. یہ صحیح پرفارم نہیں کر پاتی، تو آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، پھر خواتین کا فیلڈ میں پوسٹ ہونا ایک خواب بن کے رہ جائے گا. یہ مریم نواز صاحبہ کیونکہ چیف منسٹر پنجاب خود خاتون ہیں، تو انہوں نے خواتین کو موقع دیا کہ وہ جائیں فیلڈ میں، لوگوں کی خدمت کریں اور پرفارم کر کے دکھائیں. اگر خواتین مردوں سے بہتر پرفارم نہ کر سکیں تو پھر یقینی بات ہے کہ خاص طور پر جنوبی پنجاب جیسے پسماندہ علاقوں میں خواتین کو لگانا یہ مریم نواز صاحبہ کا ایک اچھا کارنامہ ہے، لیکن امتحان بھی ہے. ہم اس امتحانی کی بات کر رہے ہیں کہ آخر میں ہم جب سمپ کر رہے ہیں چیزوں کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی خواتین جو ہے نا اور آفیسرز اتنے ہی کمپیٹنٹ ہیں. میرا ان پہ اعتماد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آخر ممکن ہے ان سے زیادہ بھی ہوں، ان سے مردوں سے زیادہ ہوں بھی جو کمپیٹنٹ چیزیں ہوں، ہوں. ٹھیک نمبر بات 1 ہے، کام کا فوکس ان کا زیادہ ٹھیک ہے. بات ہے. خواتین کی ریپرزنٹیشن جو خاص طور پہ آپ دیکھیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آفیسز میں لوگ خواتین کم جاتی ہیں، حالانکہ ان کے بھی اتنے ایشوز ہوتے ہیں، لیکن اب وہ زیادہ کمفرٹیبل طریقے سے جا سکتی ہیں. خواتین بھی جن کو ڈپٹی کمشنر آفس میں کوئی کام ہے یا اوائڈ کرتی ہیں چیزیں، گھریلو خواتین بھی جا سکتی ہیں مسائل لے کے. تو میرا خیال ہے جتنا اچھا رابطہ اور کمیونیکیشن اور کوآرڈینیشن اور پھر رزلٹ اورینٹیڈ پرفارمنس چیزیں میرا خیال ہے خاتون ڈپٹی کمشنر یا کمشنر صاحبہ دے رہی ہیں یا دے سکتی ہیں، تو یہ اس سے اچھا موقع کوئی نہیں مل سکتا. تو پرفارمنس کا پریشر تو مرد پہ بھی افسر پہ بھی رہتا ہے اور خواتین افسر پہ بھی ہوگا. تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور دیکھیں مردوں کا تو میکسیمم رزلٹ ڈلیور کریں. ہاں، اس سے یہ ہوگا کہ اعتماد لوگوں کا دیکھیں بھی بڑھے جمشید گا. صاحب، مردوں میں تو ہم نے دیکھے ہیں کئی بالکل لطیفے بھی چل جاتے ہیں، جی سال سال کر جاتے ہیں. جی مطلب ہے کیونکہ وہ آ گیا ہے نا، تو مطلب وہ پرفارم کر سکے، اس میں اہلیت ہے نہیں ہے، قابلیت ہے نہیں ہے، کرپٹ ہے نہیں ہے، مطلب اس کا سال نکل ہی جاتا ہے، ٹینیور کر جاتا ہے. بے شک اس شہر کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کا ایک سال ضائع ہو جائے، لیکن اب خواتین کا اس لیے اہم ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو بھیجا اس لیے ہے کہ کچھ تبدیلی نظر آئے، کچھ تبدیلی نظر آئے، لوگوں کو ریلیف ملے، اور ایک جس طرح تھا سلسلہ پرانا اس کو تبدیل کر کے خواتین کے ذریعے عوام تک جو ہے سہولت پہنچائی جائے. بالکل کوشش یہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اچھا انیشیٹو ہے.